काशी एक सनातन और पुरातन नगर, जिसका हजारों साल का इतिहास है इस बात का कि वो हिंदुओं का एक सांस्कृतिक केंद्र था। संभवतः बनारस, जगन्नाथपुरी, मुल्तान या मूल प्रहलादपुरी पाकिस्तान, ऐसे अनेक शहर हैं जिनका ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास है। उन्हीं में से काशी एक है। रही बात शिवलिंग के मिलने की, शिवलिंग तो इस देश में कितनी जगह थे, कहाँ कहाँ थे, इसका अनुमान लगाना भी हिंदुओं के लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर हम काशी का देखें शिवलिंग का, तो स्वाभाविक है जब वो उस स्थान का परिवर्तन किया मुस्लिम ने, औरंगजेब के टाइम में मस्जिद बनी, तो वहाँ धार्मिक स्थल रहे, उन शिवलिंग का एक मतलब अवशेष भी था या दूसरे अवशेष थे, तो वे कहीं उठा कर थोड़ा ही ले गए, तो उन्हें ही दफन कर देते थे और उसे वहीं दबा के उसके ऊपर अपना संरचना दूसरी खड़ी कर लेते थे। मुस्लिम बादशाह कभी भी जो शासक होते थे वो कभी इन ढांचों को तोड़कर उसके मलबे को बदलते नहीं थे। अकेला ये झगड़ा हिंदुओं के लिए बनारस का नहीं। अगर आप पूरे अखंड भारत की देखें, 992 में करीब मोहम्मद गोरी के बाप का पदार्पण हुआ भारत में, यानी कंधार और पेशावर में। उसके बाद मुल्तान का नाम मूल था, सबसे पहले प्रहलादपुरी था, उसके बाद इसका नाम मूल स्थान पड़ा, अब ये मुल्तान है। ऐसे ही बनारस के नाम अनेक बार बदले, बड़े बड़े मंदिर तोड़े इस देश में। और जहाँ तक ये तो अच्छी जगह, अगर वो शिवलिंग जो मिला वो कम से कम वजू खाने में, वरना सामान्यतः हिंदुओं को अपमानित करने के लिए शिवलिंग या मूर्तियों को मुसलमान शासक तोड़ने के बाद उस पर वजू बैठ कर ऊपर ये दिखाने के लिए या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए करते थे, या उसे मैं कहते हैं बैतुल खला, उसे शौचालय में इस्तेमाल करते थे। तो ये तो एक पद्धति थी। इसीलिए अगर मान लो भाई मैं पुरातत्व विभाग का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अगर पुराने किसी भी अवशेष को ढूंढना इस तरह के, तो स्वाभाविक सबसे ज़्यादा ख़राब जगह मंदिर मस्जिद की वो वहीं मिलेंगे, चाहे वो वजू खाना हो या उसका बैतुल खला यानी शौचालय हो। उन अवशेषों को उन्हीं जगहों पर रखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से वजू खाने से शिवलिंग मिला है, तो इससे साफ जाहिर होता है, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को पहले से पता था यहाँ पे शिवलिंग है, जानबूझकर किया जा रहा था? इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सभी इतिहासकारों को पता है, इसमें शिवलिंग वहाँ होना या वहाँ था या नहीं था, इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। क्योंकि जहाँ भी मंदिर तोड़े गए उसके अवशेष कोई मुस्लिम शासक उठाते नहीं थे, वो वहीं दफन हो जाते थे। तो उन्हीं में से शिवलिंग मान लो पड़ा रहा होगा एक उसके हौज में वजू के, तो उसे कोई देखने वाला या कोई उसकी केयर टेकर या उसको कोई निकालने वाला, इसकी अवसर मतलब समझ लें लगभग पहला झगड़ा बनारस में 1809 में हुआ शायद, इसी शिवलिंग और ज्ञानव्यापी मस्जिद। पहली बात तो ये, ज्ञानव्यापी नाम मुस्लिम नहीं है। ज्ञानव्यापी जिसने भी नाम दिया वो भी मस्जिद का नाम किसी हिंदू ने ही दिया, या वे मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बने, वरना ज्ञानव्यापी मस्जिद होने का क्या अर्थ है? तो इसका तो मौलिकता ही ये बता रही है कि ये कभी भाई स्वाभाविक हिंदुओं का एक मूल स्थान रहा होगा। ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित किया जा सके, जो इसकी खुदाई या इसके अवशेष से ये पता चलेगा कि ये कितना प्राचीन है। और यहाँ के जो पत्थर हैं, जो इस अलग अलग मूर्तियों का एक ढांचा निकलेगा, उसमें चाहे देवियों की मूर्ति हो या बूढ़े का शिवलिंग का मामला हो, इन सब का जो परीक्षण और निरीक्षण है वो तो उसके प्रयोग के बाद ही ये पता चल सके उनकी उम्र कितनी। लेकिन शायद जी गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की बात की जाती है, जब गंगा जमुना तहजीब है, एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात की जाती है, तो फिर वहाँ पर वजू क्यों की जाती थी? ऐसा जब मुसलमान शासक भारत को जीते तो सबसे पहले चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का हो, मथुरा का हो या हरिद्वार के, या मैंने अभी मुल्तान का बताया, पैसे जो भी इस तरह के बड़े स्थान थे, वो बड़े मंदिर थे, बड़े ही वहाँ शिवलिंग थे, बड़ी ही मूर्तियाँ थी। तो उन्हें अपमानित करने के लिए जब उस ढांचे को बदला जाता तो सबसे उन मूर्तियों के लिए या उन शिवलिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी थी उस अपमानित करने के लिए? या तो वो शौचालय थी या वजू खाना था। तो इसीलिए उन्हें वजू खाने में या बैतुल खला जिसे बताते थे, शौचालय में उनका इस्तेमाल होता था। क्योंकि मात्र उनका ध्येय विजय प्राप्त करके शांति से बैठना नहीं था, बल्कि हिंदू को चिढ़ाना भी था। उसी की परिणति आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर तोड़े, अभी कुतुब मीनार की बात चल रही है, उसके जब शिलापट में रिपेयर की बात आवो तो उसके सब के अंदर मूर्ति निकले। अब जब वो शासक थे उन्होंने कभी क्यों उस मूर्ति को तोड़ते, उन्होंने उठा के उसकी दिशा बदल कर दूसरी तरफ से उस पर शाइनिंग ला कर उसी पत्थर को वहीं लगा दिया। अब उन्हें ये थोड़ा ही पता था कि 700 साल के बाद हिंदू भी इतना शक्तिमान होगा कि वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस तरह का संघर्ष करेगा, न्यायिक संघर्ष करेगा, शारीरिक संघर्ष करेगा। तब तो ये था भाई ना ये राजनीतिक रूप से कभी सत्ता में आवेंगे,
ना हिंदू का कोई अस्तित्व इस देश में है, लेकिन आज उसका अस्तित्व है तो वो दिखाई भी दे रहा। लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, यहाँ मंदिर था, हम तो शुरू से नमाज पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे, 70 साल हो गए, अब से पहले तो किसी ने नहीं कहा यहाँ पे मंदिर थी। अभी ये विवाद क्यों होगा? जब से भाजपा की सरकार रही है तभी से मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये सब हो रहा है। देखिए, अब से 1000 साल पहले यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, ज़्यादातर यहीं से कन्वर्ट हुए। आप किसी मुस्लिम राजपूत या हिंदू राजपूत गांव को ले लें जो मुसलमान हुए, 5 स्थान हर गांव में एक सामान्य बात है। देवस्थान, काली या किसी न किसी देवी का स्थान, शमशान घाट हिंदुओं का, मंदिर या स्थान, आखिर में गए कहाँ? उनकी ढांचे बदले, उनकी मूल स्थानों को बदला। आज जब हिंदू ये कहा हमारे तो हजारों से संख्या में, ये बात सच है। क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान का फिर दिखाता हूँ आपको 2 देवी स्थान हिंदुओं के ऐसे जो अति महत्वपूर्ण, शारदा धाम मीरपुर पाकिस्तान, और ऐसे ही अटक में जो अलग अलग अंग गिरे थे माता जी के, उनमें से 2 अंग पाकिस्तान में। तो दोनों धाम जो हैं हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब वहाँ की मंदिरों की क्या स्थिति, मीरपुर का तो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा। तो ये तोड़ने वाले कौन है? तोड़ने वाला शासक था। उस वक्त शासक कौन था? मुसलमान था। तो तोड़ने की जिम्मेदारी उनकी थी। आज हिंदू शक्ति में आया, चाहे वो न्यायिक मामला हो या राजनीतिक शक्ति हो, वो अपने लिए अपना एक संघर्ष कर रहा और ये प्रयत्न कर रहा है कि भाई ये हमारे जो मूल स्थान है ये हमें मिले। इसमें क्या अपराध है? अच्छा, जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो शासक था औरंगजेब का क्रूर शासक रहा, सबसे ज़्यादा जो हिंदू स्थल थे उनको तोड़ा गया। लेकिन मुस्लिम है तमाम, आपने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह वायरल हो रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं कि औरंगजेब तो हमारे आदर्श है। नहीं, अकेला देखिए, मुसलमानों की मजबूरी, मुसलमानों का औरंगजेब इसलिए आदर्श है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को अपमानित किया। उसके बाद बख्तियार खिलजी, अरे मतलब इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जितना बड़ा काम हिंदुओं के खिलाफ किया। मैंने बख्तियार खिलजी का बताया अभी, उसने बौद्ध मठ यहाँ लगभग गोरखपुर के पास महाराजगंज, या उसके बाद नालंदा महाविश्वविद्यालय जो कई महीने तक जलता रहा। तो ये इतिहास के अनेक ऐसे उदाहरण जो उनके लिए एक सम्मान का विषय, हिंदू के लिए अपमान का विषय। ये तो बहुत स्वाभाविक है, एक आदमी के अगर कोई बात सम्मान की तो दूसरे के अपमान की। तो हिंदू इसे अपना अपमान मान रहा, चाहे वो औरंगजेब ने किया, बख्तियार खिलजी ने किया, नवाबों ने किया लखनऊ के, वो उसे अपमान मान रहा। मुसलमान उसे अपना सम्मान बता रहे। तो स्वाभाविक है, ये तो मैकाइली की थ्योरी भी थी। अगर आपको मूलभूत ढांचे में किसी राष्ट्र के परिवर्तन लाना तो उसके पुराने अवशेष जितने उन्हें समाप्त कर दे, वरना एक वर्ग की उनसे हमदर्दी जुड़ी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मान लो आप अभी औरंगजेब के अवशेष देखो औरंगाबाद में या कहीं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान ये कहा कि भाई ये उसका कब्रिस्तान है, ये उसके बनाई हुई एक यादगार। लेकिन अगर कल वो यादगार नहीं रहेगी तो लोग 1 साल के मतलब 100 साल के बाद उसे भूल जाएंगे, तो उसका ऐतिहासिक अवशेष खत्म हो जाएंगे। ओवैसी कह रहे बाबरी तो हमने दे दी लेकिन ज्ञान वापी को नहीं देंगे। नहीं, ओवैसी पर तो ना तो बाबरी रुकी थी, और अगर कानून का मामला और मौलिकता का मामला तो ना काशी रुकेगी ना मथुरा रुकेगी। ओवैसी तो मात्र एक ये समझ लो कि स्पोक्स पर्सन है चिल्लाने का, और इसी बहाने से उसका एक राजनीतिक दुकान चल रही। इससे ज़्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं। वो कह रहे हैं कि 1991 में जो एक्ट था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें तय हुआ था कि अयोध्या विवाद को छोड़कर बाकी किसी विवाद में को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उससे पहले तो कोई कानून नहीं था। आज हिंदू भी यही मानना कि जब मेरे मंदिरों को तोड़ा गया था, जब कानून नहीं था, आज मैं अपना बदला लूंगा, अपने मंदिरों को पुनः स्थापित करूंगा, तो वो इस कानून को क्यों मान ले? ये तो ये हो गया कि जो कानून अभी आप देखो नई लहर आई, हर मुसलमान के हाथ में संविधान है, संविधान की और कानून की बात कर रहा। जब ये अपराध करते थे पिछले 70 साल के इतिहास में कभी नहीं याद नहीं आया, चूँकि इनका पूरा वर्चस्व था। 1991 में कश्मीर से ब्राह्मण निकले, तब भी ये संविधान यही था। आप चेन मैंने एक लगातार दंगे होते थे, तब भी ये हिंदू यही था, मुसलमान भी यही था। तब मुसलमान ने कभी संविधान और कानून का सहारा लेने की इसलिए जरूरत नहीं समझी क्योंकि उसका पलड़ा भारी था। अच्छा, मुस्लिम होने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? जैसे कि मुस्लिम कह रहे हैं हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे जो धर्म स्थल है उनको छीना जा रहा है। मुस्लिम दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की मेथोडोलॉजी, विधि शास्त्र जानता है। जब मुसलमान किसी चीज़ पर कब्जा करते थे तो उसे वक्फ कर देते थे। अगर कोई क्लेमर मतलब अपना दावेदारी लेकर आया कि साहब मेरी संपत्ति मुझे वापस दिलाई जा, तो मुस्लिम अदालत कहती थी कहाँ पहले रियल असली पक्षकार को बनाओगे। असली पक्षकार कौन है? वक्फ। वक्फ एक ऐसी चीज़ है जो खुदा के नाम पर बनाया जाए, इसलिए न खुदा पार्टी बन सकता और न ही वक्फ के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की। तो ये तो कानून की एक पेचीदगी, इसका लाभ उठाना मुसलमान खूब अच्छी तरह जानता है। मुसलमान कानून की हर कमजोरियों का फ़ायदा उठाता और इसी का लाभ उठा कर वो
अभी बार बार कानून की बात करें, कभी हाई कोर्ट जा, कभी सुप्रीम कोर्ट जा। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं निचली अदालत की कार्रवाई को नहीं रोकूंगा, किसी तरह का हस्तक्षेप भी विधिवत नहीं है। तो वो तो बात खत्म होगी वहीं। अब निचली अदालत सुनेगी कि भाई यहाँ मंदिर के अवशेष थे या नहीं थे, ये निर्धारित करना ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निचली अदालत का काम। उसके बाद मुसलमान हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर वही निर्णय देगा जो बाबरी मस्जिद के मामले में आया था, वही इस मामले में होगा। अंतिम रूप से हिंदुओं की जीत होगी और मंदिर का निर्माण होगा। आप पक्ष में है कि अगर हिंदुओं को, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है हिंदुओं को मंदिर मिलता है, तो आप इसके पक्ष में? मैं किसी मंदिर मस्जिद का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना मुझे कोई इससे कोई बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से चूँकि जो प्रतीक चिन्ह भारत, देखिए दो चिन्ह, खुद भारत का जो दर्शन है वो षष्ठ दर्शन है, उसमें एक नास्तिकवाद महर्षि चारवाक को भी स्थान दिया गया। इसलिए ऐसे तो हिंदुओं में अनेक लोग हैं जो मंदिरों में जाते ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि आप उनके प्रतीक चिन्हों को तोड़कर या उनके आश्रमों को, मठों को तोड़कर आप मस्जिद का या चर्च का निर्माण कर ले। अभी तो ये लहर चर्च के खिलाफ भी होगी, क्योंकि अभी एक टारगेट मुस्लिम है, अगला टारगेट दूसरी चीज़ें भी होंगी जो उनके बड़े बड़े संस्थान तोड़कर बनाए गए। तो ये तो निरंतर चलता रहेगा जब तक इस देश का अखंड हिंदुवाद इसमें नहीं आएगा। अच्छा, मथुरा का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, कह रहे हैं कि अब की बार मथुरा पर कार्रवाई होगी। मैंने ये बताया, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, अटाला देवी जौनपुर मंदिर हो, मुस्लिम अटाला मस्जिद के नाम से उनका कहना ये है अटाला देवी का मंदिर। मेरी जितना ऐतिहासिक रूप से जानकारी में सिर्फ एक ढाकेश्वरी का मंदिर बचा था, वरना सभी मंदिरों को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई गई थी, वो बांग्लादेश में। ये मैं नहीं कह सकता ऐतिहासिक रूप से ढाकेश्वरी के मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा गया था, वरना बाकी कोई भी ऐसा जो एक सम्मानित स्थान थे हिंदुओं के जिन्हें छेड़ा नहीं गया, मुझे नहीं कोई ऐसा लगता जो बचा हो। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर उन्हें छेड़ा गया और अपमानित किया गया। तो साईं जी, अभी ये पिछले 7 सालों से अभी ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? भाई देखिए, कोई शक्ति, इससे पहले हिंदू राजनीतिक रूप से शक्ति में नहीं था। आज बीजेपी या अलग अलग अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से हिंदू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा, और शक्ति है तो प्रदर्शन होना भी चाहिए। मान लो कोई स्त्री या पुरुष सुंदर है तो उसकी सुंदरता का प्रदर्शन होना भी चाहिए। तो वैसा ही हिंदू के पास शक्ति है, उसे प्रदर्शन करना भी चाहिए, और वो दिखाई भी दे रहा। तो क्या मुस्लिम इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है? क्योंकि वो तो कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हो, तो कह रहे कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अगर न्यायालय किसी भी संगठन, किसी सरकार या किसी व्यवस्था के अधीन काम कर रही है दबाव में, तो उस दबाव को तो कोई व्यवस्था ही नहीं है जो बदल दे। रही मुस्लिम के न्याय की बात, मुस्लिम का न्याय तो मुसलमानों को एक बार हकीकत राय का लाहौर का केस पढ़ लेना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। न्याय की व्यवस्था तो आज से क्यों, पहले से भी ऐसी ही। हकीकत राय को फांसी दी गई थी बच्चे को, जिसे किसी हालत में नहीं दी जा सकती, तो उस केस को आप पढ़ लें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्याय की व्यवस्था भारत में या इस्लामिक राज में भी कैसी थी। तो क्या लग रहा है जो ज्ञानवापी विवाद है कैसे सुलझेगा? इसका कोई समाधान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही राजनीतिक सामाजिक रंग लाता रहेगा। न्यायालय मजबूर हो जाएगी, हिंदुओं के पक्ष में डिसीजन आवेगा, निर्णय आवेगा। ये हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी वही उसी निर्णय पर मोहर लगेगी। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि 1991 का जो कानून है वो जनभावनाओं के विपरीत प्रभावी नहीं है, या प्रशासन अपनी रिपोर्ट लगा देगा कि इस तरह की कार्रवाई करना प्रशासन के लिए संभव नहीं है। तो अल्टीमेटली वहाँ फिर मंदिर का निर्माण बाकी का सारा अधिग्रहण कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा? वो इसलिए आवेगा, देखिए कानूनी पेचीदगियाँ बहुत बारीक है। अब जब ये आवेगा, हिंदू चुनौती देगा कि साहब पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट मंगा लें। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आवेगी एक साहब इसमें मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिले, उन प्रमाणिकता पर बहस होगी। न्यायालय में हिंदू ये सिद्ध करने में कामयाब रहेगा कि ये मूल रूप से जो भूमि थी वो मेरी थी, इसलिए कानूनी वैधानिक जो पक्ष है वो मेरा मजबूत। अल्टीमेटली हिंदू के पक्ष में ही न्यायालय ये निर्णित करेगा कि इसका मौलिक अधिकार जो है वो काशी विश्वनाथ के नाम पर हिंदुओं के पास है, इसलिए विधिवत रूप से हिंदुओं के हैंड ओवर कर दिया।